हाय गाइस, मैं जॉयफुल एक्सप्लेनर टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 31 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पिछले एपिसोड में बताया गया था कि नाइली और जियोन को साथ बैठा देख के ये गुस्सा करता है। अब आगे फिर ये गुस्सा करते हुए सोचता है कि ये नाइली मेरे बैकग्राउंड और मेरे टैलेंट से ये नाइली जियोन के लिए मुझसे कंपेयर भी कैसे कर सकता है। बगल में यूए और उसके चमचे खड़े रहते हैं। तभी एक बंदा अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहता है कि बॉस, क्या हम लोग उस नाली से पंगा लें क्या? फिर वही यूए के गैंग का एक बंदा कहता है कि इस साले नाइले से कल हम लोग हार गए थे, और कहता है और बॉस आपका तो मुंह निकल गया था। तो फिर यूए शर्मिंदा होते हुए गुस्से में उससे कहता है कि ये इस तरह की बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये नाली और जियोन को साथ बैठे देख के सोचता है कि ये बच्चा बहुत ही चालाक है, मुझे कोई मौका ढूंढ के इसको सबक सिखाना होगा। लेकिन जियोन को ये सब पता नहीं लगना चाहिए, और नायली जियोन को आइस विंड शिलालेख के बारे में बता रहा होता है। फिर ये कृपी सी हंसी के साथ कहता है कि सबसे अच्छा तो इसको अंदरूनी चोट पहुंचानी होगी, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हमने किया है, जिससे सीक्रेट फैमिली का नाम खराब ना हो। फिर जियोन नायली से कहती है कि कल हम लोगों ने जो आइस विंड शिलालेख को कंप्लीट वर्जन को टेस्ट किया था, तो वो सच में सिल्वर ग्रेड का शिलालेख है। तो जियोन और नायली टेबल पे बैठे होते हैं, और नायली कहता है हाँ हाँ, ये सही है। फिर जियोन सोचती है कि देखो नायली को ये सिल्वर ग्रेड के शिलालेख को बना के भी कितना शांत बैठा है, जैसे इसके लिए ये सब आम बात हो। और सोचती है कि नायली के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, और ऐसे ही अपनी क्लास में भी शांत रहता है, लो प्रोफाइल करके रहता है। और दूसरी तरफ मैं अपनी नॉलेज के लिए घमंडी बनती हूँ। अगर मेरी नायली से तुलना की जाए तो मेरे पास तो कुछ नहीं है उसके जैसा। फिर जियोन अपने हाथ में सोल क्रिस्टल को लेके कहती है कि और हाँ, ये सोल क्रिस्टल जो तुमने मुझसे लाने को कहा था। फिर नायली जियोन से कहता है कि इसमें अपनी सोल फोर्स को डालो। तो जियोन अपनी सोल फोर्स को क्रिस्टल में डालती है, तो रोशनी निकलती है। तो नायली कहता है कि ये सफ़ेद रोशनी की बिलियार्ड कैटेगरी की है, और नायली सोल क्रिस्टल को देखता है, और सोल क्रिस्टल में स्नो फिनिक्स बना होता है। फिर हमें स्नो फिनिक्स को दिखाया जाता है, और नायली बताता है कि ये लेजेंडरी सबसे पावरफुल सोल फॉर्म है आइस फिनिक्स की। जब कोई इसमें ब्लैक गोल्ड रैंक पे पहुंच जाता है तो आइस फिनिक्स इवॉल्व हो जाता है, और उसकी कल्टीवेशन आसमान छूने लगती है। फिर नायली सोचता है कि अगर मेरी पिछली लाइफ में जियोन पहले ही ब्लैक गोल्ड रैंक पे पहुंच जाती तो। फिर नायली खुश होकर जियोन से कहता है कि ये तो विलजार्ड एट्रीब्यूट है, और आइस फिनिक्स सोल फॉर्म है, मैं तुम्हें इसकी टेक्निक सिखाता हूँ। तो जियोन भी कंफ्यूज होकर सोचती है कि मुझे कल्टीवेशन टेक्निक सिखाना। तो फिर जियोन कहती है कि कौन सी टेक्निक है? मैं अभी जिस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मेरी फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक है, या कोई उससे भी पावरफुल टेक्निक है क्या? तो नायली कहता है कि नॉन रिवॉल्विंग आइस फिनिक्स टेक्निक ये है, तो मैं बताता हूँ मैं, तुम इसको पढ़ना और को चेंट करना। फिर नायली टेक्निक को बताता है, और सोचता है कि ये जो नॉन रिवॉल्विंग आइस फिनिक्स टेक्निक है, जो इसको कल्टीवेट करता है और उसको कल्टीवेशन की सक्सेस पा लेता है, उसके पास 9 लाइफ आ जाती हैं। जब तक उसकी सोल डिस्ट्रॉय ना हो तो उसको वापस जिंदा किया जा सकता है। फिर नायली जॉन को देख के कहता है कि मैं अब इस लाइफ में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर जॉन भी उस टेक्निक को पढ़ती है, और एकदम से शौक होती है, और कहती है ये तो बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी। फिर जियोन नायली से कहती है कि तुम बस ऐसे ही मुझे इतनी कीमती टेक्निक मुझे ऐसे ही दे दी है। तो नायली भी स्माइल करते हुए कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। फिर जियोन भी ये सुन के हंस रही होती है, और नायली को थैंक यू बोलती है। तो ये सब देख के यूई की जल रही होती है, वो गुस्से में इन लोगों को देख रहा होता है। और फिर यूई चल के जियोन और नायली के टेबल के पास आता है, और कहता है जियोन। फिर यूई स्टूल को उठा के जियोन के बगल में बैठ जाता है, तो नायली उसको अजीब सी शक्ल बना के देखता है। फिर यूई नायली की तरफ देख के कहता है कि यो नायली, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हो? और गुस्से में कहता है कि हम फिर से मिल गए। तो नायली भी यूई का मजाक बना के हंसते हुए कहता है कि ऐसा क्यों एक्सप्रेशन दे रहे हो, क्यों कल मजा नहीं आया क्या? तो यूई ये सुन के गुस्सा हो जाता है, और कहता है तुम और जियोन यू को देख रही होती है। फिर ये जियोन की तरफ इशारा करके कहता है कि जो मेरी फैमिली और जियोन की फैमिली है वो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, हम लोग बचपन से साथ खेल के बड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि हम लोगों के साथ होने से एल्डर भी खुश हैं।
फिर ये बढ़िया जॉन को लाइन मारते हुए कहता है कि और इन शॉर्ट कहें तो हम लोग के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की नॉलेज को लेके, और कहता है कि यहाँ तक कि हम लोग एक दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं है ये सब जानते हैं। तो जॉन अजीब सा फेस बना के कहती है कि हम लोग कब इतने एक दूसरे के इतने परिचित हो गए। फिर जॉन परेशान होकर नायली की तरफ देखती है और सोचती है कि कहीं नायली इसको गलत ना समझ ले। फिर नायली गुस्से में अंदर से जलते हुए बाहर से स्माइल करते हुए कहता है कि सच में मैं, और टेबल पे उंगली से टप टप कर रहा होता है। फिर नायली यूए की तरफ उंगली करके कहता है कि ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ कि तुम क्या जानते हो जियोन के बारे में। तो फिर यूई कहता है कि जियोन को अकाम्पे यानी क्या होता है, ये कौन सा फूड है, इसको खाना पसंद है और बाहर खुली हवा में खिड़की के सामने बैठ के पढ़ना पसंद है। और जियोन से कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। तो जियोन भी कहती है हाँ। और बस ये एपिसोड इतना ही है, और इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।